साथियों नमस्कार, मैं सुरेंद्र सिंह क्वार्टर गुरुकुल एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम शुरू करने जा रहे हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो कि सितंबर माह से प्रारंभ कर रहे हैं। जो पुराने वीडियो में हमने केवल उसमें लिया था टेक्नोलॉजीज को लेके, साइंस एंड प्रौद्योगिकी को लेकर, अब इसमें विभिन्न घटनाओं को भी शामिल करके ये वीडियो रहेगा। चलिए देखते हैं, इसमें दोबारा से शुरू कर रहे हैं श्रृंखला। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 सितंबर को नई दिल्ली के राजघाट के पास महात्मा गांधी की 12 फुट की ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण किया है। आपसे पूछा जाएगा दिल्ली के राजघाट में ऐसा किया है। मध्य प्रदेश का सांची शहर भारत का पहला सोलर सिटी बन गया है। सांची शहर भारत का पहला सोलर सिटी बन गया है। और केंद्र सरकार ने 2070 तक देश के सभी राज्यों में एक सौर शहर विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वायुसेना का ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया गया। ठीक है। आरोग्य मैत्री नामक विश्व का पहला रैपिड रेस्पॉन्स आपदा अस्पताल का अनावरण किया गया है। क्या नाम है इसका? आरोग्य मैत्री। यह 8 मिनट के अंदर जरूरतमंदों को चिकित्सीय सहायता प्रदान करेगा। 8 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को 1000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है। झारखंड सरकार ने सीमा सड़क संगठन द्वारा लद्दाख के न्योमा क्षेत्र में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। प्रोजेक्ट नमन क्या है? भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के लिए शिकायत निवारण केंद्र की स्थापना करने की योजना बनाई है। इसका नाम है प्रोजेक्ट नमन। अब आगे आता है, हाल ही पटना नगर निगम की कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है, जिसके तहत लोगों को कचरे के वस्तु के लिए पैसा भुगतान किया जाएगा। इसे महिला श्रमिक संचालित करेंगी। इसके लिए पिंक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज कहा जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने प्रतिवर्ष एक महिला को जो परिवार में प्रमुख रहेगी उसे 1000 रुपये मासिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। हाल ही में यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल स्थित शांति निकेतन को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। शांति निकेतन के बाद यूनेस्को ने कर्नाटक के होयसल मंदिर को 42वें विश्व धरोहर सूची के रूप में स्थल के रूप में मान्यता दी है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली बस लॉन्च कर दी है ना। इस बस को हाइड्रोजन से प्राप्त बिजली से संचालित किया जाएगा। हाल ही में उत्तराखंड के मसूरी में देश के पहले कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इसका नाम है जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ट्रांसजेंडरों के लिए भारत की पहली आउट पेंशन विभाग ओपीडी की शुरुआत। आउट पेशेंट विभाग राम मनोहर लोहिया में ट्रांसजेंडरों के लिए पहली बार शुरू किया गया है ना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वेननेस यानी एकात्मकता की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो प्रतिमा मंदाता पर्वत पर स्थित की गई है। ठीक है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के रियल एस्टेट में बेंगलुरु सर्वाधिक अधिक ग्रीन प्रमाणित कार्यालय स्थल वाला शहर बन गया है। अब आगे चलते हैं। केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी मंत्रालय द्वारा गोवा में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव का उद्घाटन किया गया। थोड़ा ये देख लीजिएगा आप, लाइट हाउस महोत्सव का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी, जो कि भगवान शिव से प्रेरित है। ठीक है। कहाँ पे? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के मामले में इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिराव एम सिंधिया ने दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे पर कार्यालय परिसर में उड़ान भवन का उद्घाटन किया। द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर में आयुष्मान भव अभियान तथा आयुष्मान भव पोर्टल का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य वंचित लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाना, उन तक पहुंच बनाना, उनको उपलब्ध करवाना है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सारागढ़ी की लड़ाई में जान गंवाने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि हेतु सारागढ़ी स्मारक की स्थापना आधारशिला रखी। महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा सितंबर 2023 को पोषण सप्ताह के रूप में घोषित मनाया गया और इसकी थीम थी सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत। चलिए, और हाल ही में बेंगलुरु में देश का पहला अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर सेंटर स्थापित किया गया है। अब आगे चलते हैं हम। पहली बार सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट T20 का आयोजन चेन्नई में किया जाएगा। 2024 में पहली बार केरल में जायद चैरिटी
मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य भारत और यूएई के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना होगा। अब आगे चलते हैं। मालवीय मिशन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा स्तर को सुधार करने के लिए नई दिल्ली में मानवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की, है ना। अब आता है कॉर्निक इंक द्वारा तेलंगाना में भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री की स्थापना की जाएगी, कॉर्निक इंक द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर यशोभूमि, बहुत इंपॉर्टेंट है, यशोभूमि का उद्घाटन किया दिल्ली में। यह दुनिया का सबसे बड़ा बैठक सम्मेलन और प्रोत्साहनों का केंद्र का दावा करते हैं, इसमें प्रदर्शनियों का केंद्र होने का दावा करता है। भारत में हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई ने अर्धपालतू पशु मिथुन को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी और यह पशु पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है। ठीक है, मिथुन को खाद्य पशु के रूप में इसे खाया जा सकता है। सिक्किम में लगभग 12 वर्षों तक चैटन जल विद्युत परियोजना, 12 वर्षों के बाद चैटन जल विद्युत परियोजना का काम पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री PS तमांग ने परियोजना का उद्घाटन किया। प्राणी सर्वेक्षण, जो हमारा भारतीय प्राणी JSI ने पश्चिम बंगाल में समुद्री मछली की नई प्रजाति सी रॉबिन्स की खोज की। 21 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी ने पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT ने जल निकायों को में होने वाले नुकसान को देखते हुए मध्य प्रदेश में भोज वेटलैंड में नौकाओं के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। आगे और चलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने परिवहन के विभिन्न साधनों में डिजिटल रूप से किराया भुगतान करने के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में रेलवे स्टेशन को भारतीय ग्रीन फील्ड काउंसिल द्वारा प्लेटिनम को उच्चतम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाणन दिया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया, जिसमें 1000 लोगों ने ट्रांसजेंडरों की स्थितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भाग लिया। आगे चलते हैं। हरियाणा पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा निश्चित करने के लिए सेफ सिटी योजना शुरू की। हरियाणा में पुलिस ने। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पहली बार दिव्यांगजनों का महाकुंभ आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और 200 से अधिक दिव्यांगजनों ने भाग लिया। 1 से 8 सितंबर तक शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता सलाह का आयोजन किया गया और इसका उद्देश्य उल्लास यानी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में जागरूकता लाना है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने कला क्रांति मिशन को लॉन्च किया। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को समर्पित है। इसका उद्देश्य राज्य की कला संस्कृति विरासत को बढ़ावा देना है। आगे चलते। केंद्रीय जो हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने NCERT को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया है और इसके बाद NCERT स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट डिग्री प्रदान करने में सक्षम है। तो NCERT और यूनेस्को ने लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक कॉमिक बुक जारी की। इसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने ही इसे लॉन्च किया है। 1 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने NGT बिलों में वृद्धि के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू की। इस योजना के जरिए 200 रुपये की खरीदारी करके 1 करोड़ रुपये तक के कैश प्राइस जीतने का मौका मिलेगा। केंद्र सरकार ने GST बिलों की वृद्धि के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। हाल ही में सार्वजनिक उद्यम को राष्ट्रीय केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स को नवरत्न का दर्जा दे दिया। RCF है ना, सार्वजनिक उपक्रम की जो कंपनी है नेशनल केमिकल और फर्टिलाइजर्स RCF को नवरत्न कंपनी का दर्जा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने नई दिल्ली में एडॉप्ट एंड ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम की शुरुआत की है। NCERT द्वारा यूनेस्को द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य और कौशल पर आधारित पुस्तक लेट्स मूव फॉरवर्ड विकसित किया, जो कि केंद्र हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने नई दिल्ली में लॉन्च की। मत्स्य पालन और पशुपालन डेयरी मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु की कन्याकुमारी जिले में थेंगापट्टनम फिशिंग हार्बर में सागर परिक्रमा के 8वें चरण की शुरुआत की गई। द्रौपदी मुर्मू द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम सकारात्मक प्रवर्तन वर्ष की शुरुआत की गई। बांग्लादेश में 2024 में होने वाले पहले महिला T20 विश्व कप में कनाडा की डेनियल मैकगेही किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैच में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनेगी। अच्छा, इसरो के अहमदाबाद अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए नावमित्र उपकरण विकसित किया, जिसका परीक्षण केरल के नींदकारा में किया गया। त्रिपुरा सरकार ने ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय निर्माण करने की घोषणा की है। त्रिपुरा सरकार ने। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कोयम्बटूर में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री
आर के षणमुगम शेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया है। पीयूष गोयल ने किया है, ध्यान रखना आपको। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता के कवच के महत्व को उजागर करने के लिए फुंगा अभियान की शुरुआत की गई है, फुंगा अभियान की, है ना। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री ने नई दिल्ली में एनसीईआरटी के 63वें स्थापना दिवस पर एनसीईआरटी को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। चलिए, हाल ही में असम में राज्य के सबसे लंबे 2.63 किलोमीटर नीलांचल फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुछ घटनाएं देखते हैं। हाल ही में मैक्सिको की सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी में से बाहर कर दिया है। मैक्सिको ने, यानी गर्भपात में करा सकते हैं, अपराध नहीं माना जाएगा। भारत और सऊदी अरब ने ऊर्जा, डिजिटलीकरण और निवेश के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने की थी। हाल ही में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को 75,000 टन गैर बासमती चावल के निर्माण की मंजूरी दे दी। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को 75,000 टन। पूर्वी लीबिया में आए तूफान डेनियल ने भारी नुकसान कर 5300 से अधिक लोगों की जान चली गई डेनियल में। हाल ही में अमेरिका के लुइसविले में विभिन्न समुदायों के बीच सहयोग के लिए 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया गया। अब आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट ही पढ़ेंगे। जापान के कपड़ों की कंपनी यूनिक्लो ने भारतीय अभिनेत्री कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आगे चलते हैं, कनाडा के थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट ऑफ द्वारा जारी की रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर दुनिया का सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में कोविड महामारी के कारण 3 साल स्थगित गांधी वॉक कार्यक्रम पुनः आयोजित किया गया। टाइम मैगजीन द्वारा जारी 2023 की विश्व की 100 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में एकमात्र भारतीय इन्फोसिस को शामिल किया गया है। ध्यान रखना है आपको, इन्फोसिस शामिल हुई है, इसका स्थान 64वां है। हवाई द्वीप पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी माउंट किलाउआ में विस्फोट की घटना देखने को मिली। आसियान भारत सम्मेलन में भारत ने आसियान के 11वें सदस्य देश तिमोर लिस्से में दूतावास खोलने की घोषणा की है। हाल ही में इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम ने पाउंड की वार्षिक बजट की कमी के कारण खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। बर्मिंघम ने 9 सितंबर 2023 को इटली के मिलान शहर में सेलिब्रेटिंग नॉर्थ इंडिया फेस्टिवल का आयोजन किया गया। न्यू जर्सी में भारत से बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का निर्माण किया गया, अमेरिका के न्यू जर्सी में। भारत की अध्यक्षता में हुए G20 सम्मेलन में अफ्रीकी संघ यानी G20 को G20 का सदस्य बनाया गया। भारत और अमेरिका ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में व्यापार को $100 अरब तक पहुंचाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया। आगे देखते हैं, भारत में हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने विस्टारा एयरलाइंस को एयर इंडिया में विलय कर दिया, इसको मंजूरी दे दी और यह टाटा समूह का हिस्सा है तथा विस्टारा में सिंगापुर एयरलाइंस की भी हिस्सेदारी है। विस्टारा को अब एयर इंडिया मिला दिया गया है। हाल ही में जॉर्जिया के गवर्नर ब्रायन कैंपे ने अक्टूबर के महीने में को हिंदू विरासत माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। यूएई के प्रतिष्ठित कार्यक्रम जायद चैरिटी मैराथन की मेजबानी पहली बार भारत के केरल में की जाएगी। 1 से 2 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब आगे चलते हैं, हाल ही में दक्षिणी चीन में टाइफून साओला ने तबाही मचा के रख दी। आपको पता ही होगा कि टाइफून नाम का एक बहुत चक्रवात आ गया और इसने चीन के आसपास बहुत ज़्यादा तबाही ला दी है। नेपाल के ललितपुर में काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान का साहित्य प्रदर्शन किया गया। पुरातत्वविदों ने दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू में 3000 साल पुराने कब्र की खोज की है। मुस्लिम आबादी के लिए हाल ही में रूस ने वहां की मुस्लिम आबादी के लिए आधिकारिक तौर पर इस्लामिक बैंकिंग शुरू करने की घोषणा की है। न्यूयॉर्क में आयोजित होने वाले 51वें इंटरनेशनल एमसी अवार्ड समारोह भारतीय फिल्म मेकर एकता कपूर इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर्स अवार्ड जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो हमने सितंबर महीने की वैश्विक और राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखा।
उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये संपूर्ण प्रक्रिया बहुत जल्दी प्रारंभ कर दी जाएगी और आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। और ये बहुत काम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं बड़े ही उपयोगी हैं और आप ज़रा इनको दोहराएंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।